यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज रेशियो का तीसरा क्लास है। देखिएगा, दिया हुआ है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 11:1 ऐसा दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है 5x प्लस 3y बटे x माइनस 2y का मान। तो उसके लिए आपको x और y का मान यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो x y का मान यहाँ से आएगा, यहीं से पता चलेगा आपको x का भी मान और y का भी मान। तो एक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से कि x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण फर्स्ट, और x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण सेकंड। इस तरह से पढ़े होंगे एक समीकरण। x प्लस वाई का मान है 11 और x माइनस वाई का मान है 1। x प्लस वाई का मान है 11 और x माइनस वाई का मान है 1। यहाँ एक ट्रिक है कि बड़ा वाला का मान निकालना रहे तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, और छोटा वाला का मान निकालना रहे तो दोनों के घटा के मतलब अंतर करके 2 से भागा। बड़ा वाला के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भागा और छोटा वाला के लिए दोनों के घटा के 2 से भागा। अब सवाल उठता है कि ये दोनों में बड़ा कौन है, x बड़ा है कि y बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर जो हम जब घटाते या कोई क्रिया करते हैं तो करने के बाद बड़ा वाला के चिन्ह लिखाता है कि छोटा वाला के। तो सर चिन्ह तो बड़ा वाला के लिखाता है, तो बड़ा वाला कौन है सर? तो यहाँ पर देखिए a की प्लस में है कि माइनस में, एक प्लस में है कि माइनस में? तो बोलिएगा एक प्लस में है। तो प्लस में है, इसका मतलब ही हुआ कि बड़े वाला का ना चिन्ह लिखाता है, तो कुछ ना है मतलब प्लस में है, तो बड़े वाला का ना चिन्ह लिखाता है तो प्लस वाला बड़ा होगा। तो प्लस वाला y है कि x? तो प्लस वाला है x ना, कहे कि y तो माइनस में है। चिन्ह रहता है बाबू पहले, जैसे y है तो y का चिन्ह पहले होता है, कोई के भी चिन्ह पहले होता है मतलब बाएं साइड में होता है। तो y है माइनस में, x है प्लस में। बताइए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस, चिन्ह बड़ा वाला का होता है। तो बड़ा वाला कौन है, x की y? तो जो प्लस में होगा वही बड़ा। तो x है प्लस में, तो x है प्लस में तो x बड़ा। तो बड़ा वाला का मान निकालने के लिए दोनों के जोड़ के और 2 से भागा, और छोटा वाला का मान निकालने के लिए घटा के और 2 से भागा। तो जोड़ेंगे तो 12 होगा और 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 6। घटाएंगे तो 10 होगा और 2 से भागा देंगे तो आएगा कितना, 5। यहाँ से x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 5। यहाँ भी सवाल उठता है, यदि सीखना चाहिएगा तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कि सर ये बड़ा वाला का मान जब आप निकाले तो जोड़ के भागा क्यों दिए, जोड़ के 2 से भागा क्यों दिए? छोटा वाला के लिए घटा के 2 से काहे भागा दिए? यही सब चीज़ से पता चलता है कि नॉलेज है कि नहीं। यदि आप ये जानते हैं जोड़ के 2 से भागा क्यों, घटा के 2 से भागा क्यों, तो समझिए नॉलेज है। और खाली बस इतना जानते हैं कि जोड़ के 2 से भागा देना है और घटा के या दिया जाता है, तो इतना जानते हैं। इसका मतलब इतना चीज़ रट भी सकते हैं, जोड़ के 2 से भागा, घटा के 2 से भागा। लेकिन नॉलेज के लिए जानना जरूरी है कि क्यों जोड़ के भागा, क्यों घटा के भागा। तो आइए नॉलेज प्राप्त कीजिए। यहाँ से x प्लस वाई बराबर 11 है और x माइनस वाई बराबर 1 है। सबसे पहले दोनों समीकरण को जोड़िए। जैसे ही दोनों समीकरण को जोड़िएगा तो समीकरण को जोड़ने से चिन्ह नहीं बदलता है। चिन्ह कभी भी बदलना आपको रहेगा तो घटाइएगा, लेकिन हमको चिन्ह बदलना नहीं है, इसीलिए दोनों समीकरण को जोड़ दिए। तो जोड़े दीजिए तो चिन्ह सब ज्यों के त्यों रह गया। तो y प्लस में y माइनस में घट गया, इसी को बोलते हैं कट गया। यहाँ पर कट गया का मतलब होता है घट गया। तो यहाँ देखिए y से y कट जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों y है, एक का चिन्ह प्लस है दूसरा का चिन्ह माइनस है। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे, प्लस 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 होगा तो 2x आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ 11 एक कितना होगा 12, 11 जोड़ 1। अब बताइए x का मान हुआ 11 जोड़ 1/2, उसी रूप में आया कि नहीं, 12/2 बराबर कितना 6। अब x के मान तो जोड़ के, x के मान निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा देते हैं, ये चीज़ तो आप लोग देख लिए कि x के लिए सही बात है, जोड़ के 2 से भागा दिया जाता है। लेकिन y, तो y के लिए भी देख लीजिए कि घटा के क्यों भाग देते हैं, y के मान निकालना जब रहता है तो घटा के 2 से भाग देते हैं, तो क्यों घटा के देते हैं भाई, तो आइए देख लीजिए यहाँ x + y बराबर 11, कलर चेंज करते हैं, x + y बराबर 11, x - y बराबर 1। y का मान निकालना है, x का तो निकालिए लिए, अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए आपको x को हटाना पड़ेगा, x को उड़ाना पड़ेगा, x को घटाना पड़ेगा, x को काटना पड़ेगा, एकदम पूरा खत्म होना चाहिए, x का कहानी खत्म करना पड़ेगा। आपको y के मान निकालना है तो x कट जाएगा, कहीं दोनों में x है, ऊपर भी x नीचे भी x कट जाएगा। लेकिन कब, जब चिन्ह अलग अलग रहेगा तब। तो चिन्ह अलग करने के लिए, चिन्ह अलग कौन करता है, चिन्ह कौन बदलता है, चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलता है घटाने पर, चिन्ह बदलता है कि जोड़ने पर, तो चिन्ह बदलता है घटाने पर। तो घटा देंगे, चिन्ह बदल गया, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब यहाँ से ये आपका खत्म हो जाएगा, चिन्ह बदल गया, मतलब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या किए, घटा दिए। घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो बदल गया तो कट गया, तब यहाँ से आ जाएगा आपका 2y, और यहाँ हो जाएगा 11 - 1, तो y बराबर 11 - 1/2। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, इसको कहते हैं नॉलेज। तो इस तरह से नॉलेज होना चाहिए कि जोड़ के क्यों 2 से भाग, घटा के क्यों 2 से भाग, बड़ा वाला के लिए जोड़ के 2 से भाग, छोटा वाला के लिए घटा के 2 से भाग। एगो में बढ़िया से आप देख लिए तो आगे कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अब एकदम बिल्कुल शॉर्ट में बनेगा, आपको सिखा दिए, अब शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट में बनेगा। x का मान निकालना है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए तो 6 आ गया। y का मान निकालना है, y बोले तो छोटा वाला का मान निकालना है, तो छोटा वाला के लिए घटा के 2 से भाग, तो घटाएंगे तो 10 और 2 से भाग देंगे तो 5 होगा। अब बताइए x का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ 5x, x नहीं लिखेंगे, x का जगह पर 6 + 3y, y ना लिख के लिख सकते हैं 5, y ना लिख के लिख सकते हैं क्या, y ना लिख के लिख सकते हैं, y की जगह पर 5/x, x कितना है जी 6, 2y, y ना लिखेंगे, y का मान कितना 5, कैलकुलेशन 6 × 5 = 30, 15 × 3 = 45, 6 × 5 = 30, 15 3 पढ़ लिए, 5 × 3 = 15, तो 5 × 3 = 15 और 30 कितना 45, और यहाँ हो जाएगा 6 - 5 दूनी 10, तो आ गया आपका 45 बटे कितना -4। अब नीचे माइनस, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर में चल जाएगा, तो हटाने के लिए ऊपर नीचे माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा -45 और नीचे हो जाएगा +4। कोई कोई डायरेक्ट बोलते हैं नीचे से माइनस ऊपर चल जाएगा, लेकिन माइनस से ऊपर नीचे गुना होता है, तो -45/4 ऑप्शन आपका सी। देख लीजिए फटाफट, यहाँ से देखिए ये घट गया तो घटा तो आया कुछ, 2 आया, योग कितना है, योग है 3, अंतर है 2, ये अंतर वाला से आपको पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। बताइए x - y बराबर आया 2, x - y बराबर 2 आया, तो एगो तो ऐसा मतलब इस तरह से भी लॉजिक है कि बड़ा में से छोटा घटा होगा, बड़ा में से छोटा घटा होगा तबे नहीं पॉजिटिव आया। यदि छोटा में से बड़ा घटता, छोटा में से बड़ा घटता तो निगेटिव आता, तो बड़ा में से छोटा घटा था नहीं पॉजिटिव आया, तो बड़ा कौन x, छोटा कौन y। इसका दूसरा भी लॉजिक है, इसका ऐसे भी लॉजिक है कि जब x - y बराबर 2 आया,
और क्रिया पर क्रिया करने के बाद चिन्ह बड़ा वाला के लिखाता है, ये आप लोग जानते ही हैं कि चिन्ह बड़ा वाला के लिखाता है। तो बताइए कुछ न तो प्लस, आई प्लस होगा बड़ा वाला के, मतलब जो प्लस में होगा वो बड़ा कहलाएगा। तो बड़ा वाला कौन है? प्लस में एक्स न है, तो बड़ा वाला हो गया आपका एक्स, मतलब एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। तो एक्स का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के एक्स के मान निकालने के लिए, एक्स के मान निकालने के लिए, एक्स के मान निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। बड़ा वाला का मान निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा, छोटा वाला का मान निकालने के लिए घटा के 2 से भागा। अब यहाँ रेशियो लगाएंगे, अब यहाँ से ही खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए x अनुपात y, यहाँ से x के मान निकालने के लिए देखो तो क्लीनर है, x का मान निकालने के लिए ये दोनों के जोड़ के 2 से भागा दिए, x बोले तो बड़ा वाला का मान निकालने के लिए, और छोटा वाला के मान निकालने के लिए दोनों के घटा के, तो घटाए तो 1 हुआ और 2 से भागा, फिर 2 से 2 कॉमन हो गया तो x और y का मान, x का मान आ गया, x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 1। बस अब मान पुट कर देना है, अब x और y का मान पुट कर देना है। x स्क्वायर बोल रहा है तो x स्क्वायर बोल रहा है ना, तो x स्क्वायर बोल रहा है ना, तो आप 5 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस y स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो 5 के स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y का मान 1 तो 1 के स्क्वायर, मतलब सेम वही है लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर, y स्क्वायर यहाँ भी y स्क्वायर, बस यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस है। तो 5 5 से 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 अब 1 26 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 25 में से 1 जाएगा तो 24, 2 कॉमन ले लेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग बना लीजिएगा। इसको अब देखिए, u प्लस भी बराबर दिया हुआ है 84 और u माइनस भी बराबर दिया हुआ है 4, मतलब योग 84 और अंतर 4 दिया हुआ है, और निकालना क्या है? u अनुपात भी, तो u अनुपात भी आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। u, अब u बड़ा है कि v बड़ा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा कि शुरू वाला बड़ा और बाद वाला छोटा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसी तरह का क्वेश्चन दे के परीक्षा में फंसाता है कि आप हमेशा समझे कि शुरू वाला बड़ा होता है और जब परीक्षा देने जाइएगा ना तो शुरू वाला छोटा दे देगा और बाद वाला बड़ा दे देगा। तो आपको इस तरह का लॉजिक देना है यहाँ पर कि अब ये प्लस में आया, यहाँ पर रिजल्ट प्लस में आया कि माइनस में, तो कहिएगा सर रिजल्ट तो अंतर किए तो प्लस में आया 4, कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, तो प्लस में आया, इसका मतलब हुआ कि बड़ा में से छोटा घटा तबे तो पॉजिटिव आया। यदि ये छोटा होता और यदि बड़ा होता तो ये छोटा में से बड़ा घटता तो ये निगेटिव आ जाता, तो बड़ा में से छोटा घटा। पहला लॉजिक तो ही है, इस लॉजिक से हम समझ लिए कि बड़ा माइनस छोटा किया था ना पॉजिटिव आया। दूसरा लॉजिक भी मेरे पास इसका है बड़ा छोटा के लिए कि यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, और जो भी चिन्ह होता है बड़ा वाला का तो मतलब प्लस में जो होगा वही बड़ा होगा, तो प्लस में तो यू है, तो प्लस में यू। अब बताइए यू, अब पूरा क्लियर हो गया कि यू बड़ा है और भी छोटा है, स्पष्ट हो गया। तो यू बड़ा वाला के लिए बताए थे आप लोग को कि जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा, तो जोड़िएगा चाहे 88 होगा और फिर 2 से भागा, भी बोले मतलब छोटा वाला, तो छोटा वाला के लिए घटा के और 2 से भागा सटा दीजिएगा। अब बताइए यहाँ से कट जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 22 4 हो जाएगा कि ज़्यादा 8 हो जाएगा जी, 8 कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन ले लेंगे तो 8 कॉमन होगा तो 11 बचेगा, 8 कॉमन ले लिए तो 10 बचा, 8 कॉमन मतलब 8 से दोनों कट गया, या बोल सकते हैं 8 दोनों में शामिल है, और जो दोनों में शामिल रहता है लिखना कोई ज़रूरी नहीं है।
चलिए आइए, ये तो बन ही जाएगा। यहाँ से x अनुपात y निकालना है, बड़ा वाला जोड़ के दूसरे भागा, जोड़िए, जोड़ के दूसरे भागा तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72, दूसरे भागा। छोटा वाला के लिए घटा के घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 32। अब यहाँ से खत्म हो गया, 32 है ना जी, 32 से अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4 का 8 कॉमन हो जाएगा, 8 चौका 32 और 8 9 72। इसी तरह से आगे बनाना है। टेलीग्राम मेरा उसका ग्रुप टेलीग्राम पर बन गया है, आदर्श कॉम्पिटिटिव टी, ज्वाइन कर लीजिए। 2 से 3 दिन में हम PDF इसका डाल देंगे। और ये जो चैनल है आपका YouTube चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जिस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं, इस चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बताएंगे और एक से एक तरीका बताएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि उस तरीका का रीजन, जैसे कोई भी तरीका से आपको पढ़ाएंगे तो रीजन जरूर हम बताएंगे। वो नहीं कि बस होता है ऐसे एगो ट्रिक है लगा देंगे, नहीं नहीं, हमको उसका रीजन बताना है। इसीलिए हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं कि रीजन बताना है। कोई भी तरीका बताएंगे तो रीजन बताएंगे, पूरा उसका कारण क्यों कैसे खुद करेंगे, समझ गए ना। ये नहीं कि ट्रिक 75 को बता दिए और कोई ट्रिक किसी को समझ रीजने नहीं जान रहा है, कोई मतलब इतने जान रहा है होता है तो होता है, मतलब मैथ में ये सब नहीं होता, होता है वो सब हिस्ट्री में होता है कि होता है, ये सब मैथ में नहीं होता है। देखिए यहाँ 2 के पावर 5 है और ये अनुपात का मतलब होता है भागा बट्टा, और 2 के पावर क्या 3। आधार देखिए इसका बराबर है, आधार बराबर है और कोची में है बट्टा, बट्टा मतलब भागा में। तो आधार बराबर रहे और भागा में रहे तो पावर जुटता है कि घटता है, पावर घटता है। आधार बराबर रहे या बोल आधार बराबर है और भागा में है तो पावर घटेगा, तो पावर घट जाएगा। तो 5 में से ये पावरवा कितना है 3 घट जाएगा, तो बच जाएगा 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 बोले तो 4, और नीचे कुछ हो ना तो 1, 4 अनुपात कितना 1। यहाँ देखिए 3 के पावर 7, 3 के पावर 4 ये अनुपात है तो बट्टा में लिख दिए। अनुपात के मतलब ही भागा होता है और बट्टा के मतलब ही भागे होता है। तो हम अनुपात को बट्टा में या बट्टा को अनुपात में लिख सकते हैं। अब देखिए आधार इसका भी बराबर है, तो आधार बराबर है तो पावर घट जाएगा तो 7 में से 4 चल जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 के पावर 3 बोले तो 27, नीचवा कुछ न तो 1, तो 27 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 के पावर 9 है और 4 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 9 तो है ये है जो है से, लेकिन इस 4 को हम चेंज कर सकते हैं। ये जो 4 देख रहे हैं ना, जो 4 देख रहे हैं, ये हम 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। मेरा प्रयास ही होना चाहिए कि आधार कैसे सेम हो जाए, कि आधार सेम हो जाएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आधार सेम हो जाएगा तो फिर आधार सेम रहेगा तो भागा में रहेगा तो पावर घटा देंगे, और गुना में रहेगा तो जोड़ देंगे। अब देखिए आधार सेम करने का प्रयास कर रहे हैं तो 4 को लिख दिए 2 के पावर 2 और पहले से पावर जो था वो रख दिए। अब 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 29 न कोई पढ़े लगे। अब यहाँ से पावर और पावर के पावर रहने पर होल पावर है, इसीलिए दोनों में गुना हो जाएगा। तो होल पावर नहीं रहता, इस तरह से यदि रहता तो फिर यहाँ पर होता 2 के पावर 4 कहलाता, मतलब 2 के पावर 4 यानी इसका मान हो जाता कितना 16। 2 के पावर 4 यानी इस तरह से होता, लेकिन ये होल पावर है ना तो गुना हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा, पावर से पावर में गुना 8, तो 2 के पावर 9 माइनस 2 के पावर 8, कहे कि आधार बराबर है बबुआ,
आधार बराबर है, आधार बराबर है, अब भागा में है तो पावरवा कुछ ही होगा, जुटेगा कि घटेगा। आधार बराबर रहे और भागा में रहे तो पावर घटेगा, तो 2 के पावर 1 यानी 2 और नीचे कुछ न तो 1, तो 2:1 से बना भी जाइए। अब देखिए इसको 9:x समानुपात 3:5। देखिए समानुपात का चिन्ह है तो बाहर वाला के गुणनफल और अंदर वाला के गुणनफल बराबर होता है। अंदर वाला के गुणनफल और बाहर वाला के गुणनफल बराबर होता है कब? जब समानुपात रहता है, ये 2 अनुपात आपस में समान होता है, बराबर होता है तब। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 9×5 = 45। तो यहाँ से कट गया 15 बार में, तो x के मान हो गया 15। इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका अनुपात को आप लिखते हैं ना भिन्न में, तो लिख सकते हैं 9/x। इस समानुपात का मतलब होता है बराबर, समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो बराबर 3 अनुपात न लिख के हम बट्टा लिख सकते हैं 5, और बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 45 बराबर हो जाएगा 3x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 15। जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, बट्टा में करके भी बना सकते हैं, बिना बट्टा के भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। इस तरह से बाहर वाला के गुणनफल बराबर अंदर वाला के गुणनफल, सब वही है। इसको देखिए, 2 संख्या इतना और इतना है, उसका तृतीयानुपाती निकालना है। तो तृतीयानुपाती निकालना है तो उसका देखिए सूत्र पहले जान लीजिए। तृतीयानुपाती का 2 गो रहेगा देले, 2 गो देले रहेगा और तृतीयानुपाती आपको निकालने कहेगा। तो इसका अनुपात सबसे पहले इसका सूत्र जानिए। तो 2 गो देले है, तीसरा पूछ रहा है, तीसरा अनुपात पूछ रहा है, तृतीयानुपात पूछ रहा है, तृतीय अनुपात। तो A अनुपात B तो देले है, यहीं पर लिख देते हैं, और पता हमको नहीं है तीसरा अनुपात, उसको मान लेते हैं x। तीसरा अनुपात को क्या मान ले रहे हैं? x। तो इसको अब सूत्र बनाने के लिए समानुपात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखाता है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, मतलब तीसरा अनुपात। तो तीसरा अनुपात को हम लोग क्या माने हैं? x। तो फिर वही आ जाएगा, बाहर वाला का गुणनफल बराबर अंदर वाला का गुणनफल। ax बराबर b²। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा b²/a। x किसको माने थे? तीसरा अनुपात को माने थे। मतलब यहाँ से अब सूत्र बन गया। आपको सूत्र याद रखना है कि तीसरा अनुपात बराबर क्या सूत्र होता है? तीसरा अनुपात बराबर क्या होता है सूत्र? b²/a। तो a किसको कहेंगे, b किसको कहेंगे? तो जो शुरू में आता है उसको a कहिएगा, और जो बाद में आता है उसको b कहिएगा। शुरू में आता है a और उसके बाद में ना आता है b। पहले तो a ना भाई जी, और बाद ना भाई b। तो a के मान हो गलो 9 और b के मान हो गलो 25 कि 35, तो 15। b के मान 15, तो b²। तो b² मतलब 15 के स्क्वायर, मैंने 15 × 15 बटा a, और a का मान है 9। 3 × 9 5 × 15, 3 × 5 = 15, 5 × कितना 25। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया, मतलब तीसरा अनुपात आ गया निकल के 25। देखिए तीसरा अनुपात के सूत्र होता है, तीसरा अनुपात को हम लोग a बोलेंगे कि b कि c। तो c बराबर सूत्र होता है b²/a। b² ये हो गया शुरू वाला, बाद वाला b हो गया। b² मतलब b² मतलब b × b, b × b 28 × 28, a का मान 4, 4 × 7 = 28। यहाँ से 7 से गुना करेंगे, 7 × 8 = 56, 56 के 6 5, 7 दूनी 14, 5 19। इसी तरह से तीसरा अनुपात निकालते जाए। बस सूत्र पर सब आपको निकालना है। मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, मध्य, तो 2 को दे के मध्य अनुपात पूछेगा। तो मध्य अनुपात का मतलब a नहीं b होता है। मध्य अनुपात जैसे देखिए 2 को दे दिया और एगो मध्य अनुपात पूछ रहा है, मध्य समानुपातिक। तो मध्य वाला बीच वाला पूछ रहा है, तो ये दोनों के बीच वाला, तो ये दोनों के बीच में कुछ मान लीजिए x मान लेते हैं,
कुछ भी मान सकते हैं। तो हो जाएगा इस शुरू वाला के क्या मानिएगा, फिर इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मानिएगा, तो इसको हम मान लेते हैं या इसको बी ले लेते हैं मध्य अनुपात को, तो इसको सी ले लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया ए, या मध्य अनुपात जो निकालना हो गया बी। देखिए मध्य अनुपात निकालना है ना, उसको बी समझते हैं। और ये हो गया आपका पहला, शुरू वाला है तो ए, और मध्य अनुपात तो निकालने हैं मध्य समानुपातिक, तो मध्य अनुपात निकालना है, उसको हम बी बोलेंगे। और ई जो है इसके बाद ए बी, इसके बाद क्या आता है सी। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए, निकालना है बी, और समानुपात के रूप में लिखेंगे सूत्र बनाने के लिए। तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, रिपीट करता है बीच वाला। अब यहाँ से हो जाएगा अंदर वाला का गुणनफल और बाहर वाला का गुणनफल बराबर। तो अंदर वाला का गुणनफल करेंगे तो बी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा ए सी। तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर होगा ए सी रूट अंदर ए सी, स्क्वायर बा उन्हें चल जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो बी बराबर रूट ए सी। तो ए का मान हो गया कितना 16, अपने के सी के मान कितना 9, यहाँ से इसका वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, तो चरती आई 12 हो गया। अब ऐसे करते 16 में 44 से 144 के 12, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा रहेगा ना तो परेशानी में पड़ जाइएगा, इसीलिए इस तरह से बनाइए, टुकड़ा टुकड़ा कीजिए और उसका वर्गमूल निकालिए, आसानी से निकलेगा। इसका मध्य समोसा वही है, अब सब बना लिया हूँ। चतुर्थानुपात, तो 3 को चतुर्थानुपात में देले हैं, तो चतुर्था को कुछ भी आप ले सकते हैं, डी मानिए, एक्स मानिए, वाई मानिए, पी मानिए, जी मानिए, नी मानिए, जे माने से मानिए। तो यहाँ पर हम डी मान लिए इसको, डी। हाँ, तो यहाँ देखिए 8:25:56 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपात को हम डी मानते हैं डी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सूत्र एक तैयार होगा, ई हो जाएगा ए, कैपिटल ए लिख देते हैं, ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा आपका सी, ई हो जाएगा डी, चतुर्थानुपात डी। तो यहाँ से हो जाएगा, लिखाएगा इस तरह से, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। तो यहाँ से बाहर वाला गुणनफल अंदर वाला गुणनफल बराबर होगा। तो AD बराबर हो जाएगा BC, AD बराबर BC, AD बराबर BC। तो यहाँ से D का निकालना है मान, चतुर्थानुपात मतलब D निकालना है, तो BC बटा A होगा। D बराबर क्या होगा, BC बटा A। तो D बराबर BC बटा A, D बराबर BC बटा A। तो B का मान कितना है, तो B का मान 25 है, C का मान 56 है और A का मान 8 है। 8 सते 56, 25 सते 75। चतुर्थानुपात D, यहाँ से हो जाएगा आपका D बराबर BC बटे A, BC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो BC बटा A सूत्र होता है, तो BC बटा A, यहाँ से 3 बार में 24, ये आपका आंसर। इस तरह से इसको बना लीजिएगा, इस तरह के टाइप, इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इतना के प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए, नई संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, क्या घटाया जाए। और समानुपाती का मीनिंग जानने करते हैं, समानुपाती का मतलब जानने करते हैं कि जब 2 अनुपात समान होता है तो समानुपाती कहलाता है। तो ऐसा बनाना है कि 21, 38 और फिर 55 और 106, इसमें से क्या इसमें जोड़ा जाए कि घटाया जाए बोला है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए बोला है। तो प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। तो इसमें से क्या घटाया जाएगा, तो ऑप्शन से चलना पड़ेगा इसके लिए। तो 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 19, 36, 53 और 104। देखिए तो ये दोनों अनुपात समान है नहीं है समान,
इसमें तो कोई कॉमन होगा नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं होगा, तो ये दोनों अनुपात समान नहीं है। 2 घटाने पर नहीं हुआ। देखिए तो 4 घटा के 4 घटाएंगे तो 17 ही हो जाएगा, 34 ही हो जाएगा, ये कॉमन 4 घटाएंगे तो 102। रेशियो लगाएंगे तो यहाँ से कॉमन होगा 17 तो 1:2, यहाँ से कॉमन होगा तो 1:2। देखिए तो ये दोनों अनुपात समान हो गया। कितना घटाने पर समान हुआ? तो प्रत्येक में से 4 घटाने पर, 4 घटाए तो समान हो गया, 4 घटा दिए प्रत्येक में से तो आपका समानुपाती बन गया। यहाँ देखिए कह रहा है कि इतना में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। तो वही चीज़ है, क्या घटाया जाए। तो 7 पहले देखिए, ऑप्शन ए में 7 है तो 7 पहले देख लीजिए कि 7 घटाने पर समानुपाती होता है, मतलब इधर का अनुपात और उधर का अनुपात, मतलब दोनों अनुपात समान होगा तो समानुपाती कहलाएगा। देखिए तो ऐसा होता है। तो 21 में से 7 जाएगा तो 21 में से जिससे 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, और 22 में से 7 जाएगा तो 15, यहाँ से 7 घटेगा तो 53, यहाँ से 7 घटेगा तो 57। नहीं, यहाँ पर कॉमन होगा नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा, 7 घटाने पर नहीं होगा। 8 घटाइए, 8 घटाइएगा तो यहाँ 13 होगा, ये 14 होगा, 8 घटेगा तो ये 52 हो जाएगा, 8 घटेगा तो 56 हो जाएगा। हाँ ये लगता है हो जाएगा। यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो 13:14 हो जाएगा। देखिए दोनों अनुपात समान हो गया, मतलब समानुपाती हो गया। कितना घटाए तो हुआ? 8 घटाने पर हुआ। 8 घटाए 13, 8 घटाए 14, 8 घटाए 52, 8 घटाए तो 56 हुआ। अब ये 8 घटाने पर समानुपाती हो गया। समानुपाती का मतलब ये और ये अनुपात दोनों समान हो रहा है, समानुपाती है। कभी मिश्र समानुपाती, तो मिश्र समानुपाती में पहिलका गुना पहिलका गुना पहिलका, 2 गुने 6 गुने 11, पहिलका गुना पहिलका गुना पहिलका, फिर दूसरका गुना दूसरका गुना दूसरका होता है, 3 गुने फिर 11 गुने 2। बस कॉमन उमन ले लीजिए, हो गया। 2 से 2 कॉमन, 11 से 11, 3 से यहाँ कट जाएगा 2 बार में, 2:1 आ गया। मिश्र समानुपाती में पहिलका गुने पहिलका गुने पहिलका, फिर दूसरकी गुने दूसरकी गुने दूसरकी। पहला है 3, इसमें पहला है 6, फिर उसमें पहला नंबर पर है 7, दूसरा नंबर पर है 5, दूसरा नंबर पर है 7 और दूसरा नंबर पर है 6। कॉमन ले लीजिए। फिर इसका वर्गानुपात निकालना है। वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात निकालना है तो बस इस तरह से वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, हो गया। वर्ग कर दिए, 4:9 हो गया। इसका वर्गानुपात करना है तो 9 कितना हो गया? 16। 9:16। वर्गानुपात तो आसानी से कर लीजिएगा, बस 25:9। वर्गानुपात के बाद घनानुपात है, क्यों करना पड़ेगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो घनानुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो में घनानुपात में घन करना है, क्यों करना है, बस घनानुपात 8:27 हो गया। यहाँ देखिए 5:2 घनानुपात करना है, 125:8 हो जाएगा। इस तरह से फटाफट हो जाता है। इसको देख लीजिए, नहीं तो कल अब अगला क्लास में इसको बताएंगे। टाइप 7 है, यहाँ से हम सिखाएंगे आप लोग को कि नियत के तुलना नियत से। किताब कहेगा ऊपर, हम कहेंगे नीचे, जो निकालना है बगल में गुना। ये कल से हम बताएंगे कैसे तुलना करके हम लोग बनाते हैं, और तुलना क्यों किया जाता है वो भी बताएंगे। लेकिन एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर कल मिलते हैं आप लोग से